हेलो गाइस, आज मैं नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक वैम्पायर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आखिर किस तरह के कचरे लोग, उनके खून में भी कोई स्वाद नहीं है। तभी वैम्पायर गर्ल से बोलती है, तुम लोग मेरी ब्लड की एक ड्रॉप को भी नहीं सह पा रहे, तुम लोग मुझे फॉलोवर बनना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है ये एक सेक्सी सी वैम्पायर गर्ल होती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि इन्हें इंग्रेडिएंट्स के रूप में किचन में फेंक दो, शायद ये इन्हें यहाँ पर खाने वाली थी। तभी हमें इस लड़की के बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मिस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो ह्यूमन वर्ल्ड को कंज्यूम करना एक क्राइम होता है। और वह बोलता है कि अगर आप लीगल चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें इन्हें फैक्ट्री में भेज देना चाहिए जहाँ पे ये अपना काम करेंगे। तभी हमें वैम्पायर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने बटलर की आवाज़ सुनकर बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तभी वो बटलर बोलता है, इसलिए ताकि जो ये ह्यूमंस हैं ये बड़े होकर हमारे लिए काम कर सकें। साथ ही वो वैम्पायर गर्ल ये भी बोलती है कि जो ब्लड रेस का लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होना चाहिए। और वह बोलती है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को हमें डिपेंडेंस में बदल देना चाहिए ताकि वो कभी हमें बिट्रे ना कर पाएँ। और साथ ही वो यह भी बोलती है कि जो लोग वीक हैं हमें उन्हें मारकर इंग्रेडिएंट्स में बदल देना चाहिए जिन्हें हम यूज कर सकें। तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है कि मुझे याद है कि पृथ्वी पर ब्लड रेस बहुत ज़्यादा सालों से राज कर रही है और अब हमें ब्लड पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, हम नॉर्मल ह्यूमन टाइप भोजन भी कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसके पास एक लॉइन होता है जिसे वो खेल रही होती है। तभी वो बोलती है, लेकिन फिर भी ब्लड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होता है। तभी वह बोलती है कि हमारे ब्लड रेस की नेक्स्ट सिटी एमरल्ड सिटी होने वाली है। तभी हमें एमरल्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी को जगा रहा होता है। और वो उसको कॉलर पकड़ के उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम दिन में क्यों सो रहे हो, तुम हमेशा दिन में सोते हो और तुम्हें स्लीप वॉकिंग करने की आदत है। और शायद हमें बताया जाता है शायद ये इसका फादर है। तभी वो बंदा अपने बेटे पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी स्कूल कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला, अगर तुम पहले की तरह फिर से मैं क्लास में सो गए तो मैं तुम्हारे दिमाग को यहीं पे काट दूंगा। और फिर वहाँ से गुस्सा करते हुए चला जाता है और जाते हुए वहाँ से बोल रहा होता है, और अभी भी तुम वहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और ग्राहकों को जल्दी से सैलून में ले कर आओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, रियली। तभी वहाँ खोलते हुए बोलता है, हे आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वह है कहाँ पे। तभी वो बंदा मन में सोचते बोलता है कि मेरा नाम वांगशे है और मैंने अभी अभी अपना 25वां बर्थडे मनाया है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट को बनाया था जिसे मेरे बॉस ने छीन लिया और साथ ही मुझे कंपनी से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्डन के नीचे दबा हुआ था, साथ ही मेरे फादर 2 साल से हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। और साथ ही वो बोल रहा होता है कि मुझे साथ ही में याद है कि मेरे बैंक में केवल 50 युआन पड़े हुए थे। और सोच रहा था, उस दिन मैं ट्रंक होकर नदी किनारे बैठा था और मैं आखिर सोच रहा था कि मेरे इतने सालों के जीवन में आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तभी वो बोलता है, तभी मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि नदी की ओर लगातार बढ़ी जा रही। तभी वो बोलता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तुम उधर मत जाओ, तुम जल्दी से मेरे पास आओ। तभी वो उसे बचाने के लिए जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए उस नदी में कूद जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ही थक कर उस नदी में डूब जाता है और फिर शायद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे मारा जाता है। और साथ ही बोलता है कि मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं याद है। तभी वो साइड में उसे प्रेजेंट टाइम की डेट दिखाई जाती है जिससे वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि अभी तो मैं केवल 18 साल का ही हूँ। तभी वह भागते हुए बाहर की तरफ जाता है और बोलता है, क्या ये सच में हो सकता है। तभी वो भागते हुए जाता है और बोलता है कि डैड डैड, इस चिल्लाते हुए जाकर अपने फादर से गले लग जाता है। और उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उसके फादर भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी उसके फादर बोल रहे हैं होते हैं, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं, क्या तुम सच में उठ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने एक बहुत ही बुरा ड्रीम देखा था और वह बहुत ही बड़ा नाइटमेयर था मेरे लिए।
तभी वो सोच रहा होता है कि अरे तुमने ये किसी को सोचते हुए बोल रहा होता है कि अरे तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे बेटे ने बहुत समय से तुम्हें गले नहीं लगाया है, और हमें दिखाया तो वो लोग इसी तरह गले मिल रहे होते। तभी हमें वहाँ पर एक कस्टमर को दिखाया जाता है जो कि भड़कते हुए बोल रहा होता है कि तभी वो बोलता है कि अरे गधे, मेरे बाल तुम काटोगे, आखिर मुझे कितनी ज़्यादा देर तक इंतज़ार कर पाओगे, और तुम इस यंग मास्टर को के बाल आखिर तुम क्यों कब तक काटोगे। तभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को लात मारते हैं, बोल रहे होते हैं सॉरी मैं अभी आपके बाल को काटता हूँ। तभी वो यंग मास्टर बोलता है कि अगर वो बड़े ब्यूटी सैलून भरे ना होते तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। और वह बोलता है अगर तुमने ज़्यादा लेट किया तो मैं सुबह आकर तुम्हारे इस सैलून को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यह बंदा तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है। तभी हमें उसके बाप को दिखाया जो कि साइड करते हुए बोलता है कि पहली बात तो यह है कि आपको एक अच्छी नौकरी की तलाश है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तभी उसका फादर और उसे मक्खन लगाते हुए बोलता है कि आज बोलते प्योर ब्लड नोवेल के यहाँ सबको इंटरव्यू देने जाना जो कि मिस यू हैं, और आप भी उसमें भाग लिए हैं, और हमारे सिटी के बेस्ट सबसे 10 यंग मास्टर भी उन्होंने भी भाग लिया है, और मुझे यकीन है कि आप उसमें पास ज़रूर हो जाएंगे। और उसका फादर बोलता है कि आप निश्चित ही रूप से उनके डिपेंडेंट्स में चुने जाएंगे। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से फादर से बोलता है कि हाँ तुम अच्छी बातें कर ले। तो इधर हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आखिर किसी लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बंदा बोलता है चलो अपने काम को स्टार्ट करो। तो हम उसके हमारे मेन कैरेक्टर फादर भी बोल देता है कि ठीक है मैं अपने काम को स्टार्ट करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये प्योर ब्लड नोवेल क्या है और डिपेंडेंट्स क्या है। हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है, और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।